हेलो एवरीवन, वेलकम टू AJEE बाय एक्यूमेन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम पूरा जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ेंगे यूट्यूब पर, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं विद एप्टीट्यूड और उसमें पहला चैप्टर लेंगे नंबर सिस्टम। सी हमारा जो वीडियोस होंगे वो पर्टिकुलरली फोकस करेंगे RRB JEE और SSC JEE पर। सो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें सब पार्ट्स हैं। पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, दूसरा आपको पढ़ना है फैक्टर्स, तीसरा यूनिट्स डिजिट, चौथा रिमाइंडर, पांचवा डिविजिबिलिटी और छठा नंबर ऑफ जीरोस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो मैं इसके साथ ही कवर करूंगा, विच इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। डन? सो आर यू रेडी? तो अब स्टार्ट करते हैं हम विथ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो अगर नंबर्स को मोटे मोटा हिसाब से देखा जाए तो तीन तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और ऐसे नंबर्स जिनमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो नंबर्स हम मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका रियल नंबर, दूसरा आपका इमेजिनरी नंबर, तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन यानी कि ये कोई लाइन है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां पे जीरो है तो 1 2 3 -1 -2। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। नंबर्स which are represented on a number line। नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब वो नंबर्स, या मैं सिंपली कहूं तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अगर मेरे पास कोई नंबर है अंडर रूट ऑफ -5, तो इसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। अब हर बार मैं इसको अंडर रूट -5 करूं, तो इसलिए एक जनरल टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है इमेजिनरी नंबर्स को शो करने के लिए, विच इज रूट ऑफ -1 को मैं यहां पे कहूंगा आयोटा। रूट ऑफ -1, तो अब मेरे पास सपोज -5 का अंडर रूट है, तो क्या इसको मैं -1 × 5 लिखता हूं? अब -1 अंडर रूट क्या है? आयोटा। तो क्या मैं -√5 को 5i लिख सकता हूं? तो ये एक जनरल डेफिनेशन है। अगर मुझे -2√i लिखना है, -2 का अंडर रूट, तो मैं उसको लिखूंगा 2i। डन? ये थे हमारे सेकेंड क्लासिफिकेशन। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि मैंने बोला कि दोनों का मिक्सचर होता है, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, और इसको जनरली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है a ± IB। I इज फॉर इमेजिनरी पार्ट, तो यानी ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये आपका रियल पार्ट हो गया। डन? फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i 7 - 4i। ठीक है? अब हमें डिटेल में इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है,
डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है फॉर आर एई जेई एग्जाम्स। अगर गेट एग्जाम की बात करूं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, पर करंटली हम फोकस कर रहे हैं एई जेई एग्जाम्स पे, तो उसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, रियल नंबर्स पे। डन। अब फर्दर रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल्स। अब दो तरह की यहां पे जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इंटीजर्स और डेसिमल्स, इनको फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, जैसे आपने सुना होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, तो ये सब आते कहां से हैं, इनका बेस रूट क्या है, वो अब यहां से हम जानेंगे। तो मैं डेसिमल पे फोकस करता हूं। डेसिमल को अब सिंपल लॉजिक, आपने डेसिमल देखे होंगे, तो डेसिमल आपने दो तीन तरह के डेसिमल देखे होंगे, मेजरली दो तरह के। एक कुछ डेसिमल्स आपने देखे होंगे कि 0.234 खत्म हो गया, 0.45 खत्म हो गया। कुछ डेसिमल्स देखे होंगे आपने 0.314826 सो ऑन, कंटिन्यू। तो फर्दर डेसिमल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कर जाना क्या मतलब, खत्म हो जाना। तो टर्मिनेटिंग यानी कि जिनका एक स्पेसिफिक एंड है जो फाइनाइट है, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो इनफाइनाइट है, जिनका कोई एंड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग यानी 0.2, नॉन टर्मिनेटिंग यानी 0.314826 सो ऑन। डन। अब टर्मिनेटिंग यहां पे खत्म हो जाता है कि डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बट फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स होते हैं। वो दो टाइप्स क्या होते हैं, फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग आपका डिवाइड होता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी क्या, रिपीटिंग यानी कि 0.2222। सी हम ये इस कौन सी कैटेगरी में से पढ़ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो एंड नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होता जा रहा है। 0.22222, 0.264, 0.264, 264 एंड सो ऑन, 0.39393939 एंड सो ऑन। अगर आप तीनों एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन कुछ नोटिस करने की कोशिश करो तो यहां पे सिर्फ एक डिजिट कॉमन आ रहा है और वही बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरे केस में 264 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। यहां पे 39 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो अब इसको फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं हम, सी इजी करने के लिए हम, जैसे इसमें 2 रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम इसको लिखते हैं 0.222 को मैं लिख दूंगा फर्दर 0.2 बार, 0.264 बार। जो डिजिट्स रिपीटेटिवली रिपीट हो रही हैं उनके ऊपर हम बार साइन डाल देते हैं। तो 0.39 के ऊपर क्या होगा, 0.39 बार। डन। ये था रिपीटिंग। अब हम देखते हैं कि नॉन रिपीटिंग यानी कि 0.31486789 सो ऑन। एक भी डिजिट या कोई भी नंबर वापस रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग।
अब इस क्लासिफिकेशन करने का मेन पर्पस क्या था? यहां से आपकी दो कैटेगरीज नंबर की उठ के आती हैं, वन इज रैशनल नंबर एंड सेकंड इज इररेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं रैशनल नंबर को और इररेशनल नंबर को। रैशनल नंबर एंड आपका इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर कोई भी नंबर जिसे मैं P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, प्रोवाइडेड Q मेरा जीरो ना हो। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P by Q form provided P कैपिटल। कंडीशन क्या है? P is an integer, इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं। Q is an integer and Q is not equal to 0। डन। ये बेसिक, इसको और अभी उसको पूरे फ्लो चार्ट को देखेंगे और क्लियर होगा। इररेशनल नंबर क्या? जिसको हम P बाय Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल √2, √5, √7, दीज ऑल आर इररेशनल नंबर्स। अब हमने इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया था? हमने बोला था कि डेसिमल होता है एक। डेसिमल में दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने बोला फर्दर एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो जो डेसिमल है और टर्मिनेट कर रहा है, अरे 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 जो डेसिमल है टर्मिनेट कर रहा है वो किस कैटेगरी में आएगा? रैशनल या इररेशनल? रैशनल। रीजन, अगर मैं लिखता हूं 0.2 तो क्या मैं 0.2 को 2/10 लिख सकता हूं? क्या ये P बाय Q फॉर्म है? क्या मेरा P इंटीजर है? क्या मेरा Q इंटीजर है? क्या Q इज नॉट इक्वल टू 0 है? तो हमारा 0.2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो आपका कैसा होगा? रैशनल नंबर। अब मैं पूछता हूं डेसिमल में रिपीटिंग, क्या उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे या इररेशनल नंबर? तो उसे भी हम कहते हैं रैशनल नंबर। रीजन, अगर मैं लिख रहा हूं 0.2222 कंटिन्यू, तो क्या इसको मैं 0.2 बार लिख सकता हूं? और शायद ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अगर 0.2 बार लिखता हूं तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज 2/99। इसको और बेटर एक्सप्लेन करूं, सी 0.2 बार इसको मैं लिखता हूं 2/9, सॉरी 99 नहीं आएगा, ये 2/9 एक डिजिट है। 0.336 का बार, यानी 36 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 डिजिट पे बार है, 36 एज इट इज लिखा अपॉन 99। 0.264 बार, मैं बार बार 264 क्यों लिखता हूं? क्योंकि रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर 264 है, तो 3 डिजिट है, तो 3/9 264 को मैंने एज इट इज रखा और अपॉन 999। तो क्या ये मेरे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग खत्म तो नहीं हो रहे, इनफाइनाइट है लेकिन रिपीटिंग है, क्या ये P बाय Q के फॉर्म में है? आ गए सारे। और क्या सारे इंटीजर्स हैं? क्या किसी का भी डिनोमिनेटर जो मेरा Q है वो 0 है? नहीं। तो यानी कि ये वाले भी मेरे सारे कौन से नंबर्स हो गए? रैशनल। अब बचता है एक नंबर डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 0.31489261 दिस इज इररेशनल। अब अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स लिखे, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिखा था मैंने, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का लिखा,
सारे एग्जाम्पल्स में मैंने आगे के 3 डिजिट 0.314 ही लिखे, बाद में मैं कुछ भी लिखता गया। उसका सिंपल रीजन है, यहां से एक क्वेश्चन उठता ही है। आपने बहुत सारे कैलकुलेशंस में एक चीज बहुत देखी होगी, सुना होगा आपने, पाई, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7। डन। तो अब आप बोलोगे सर पाई तो 22/7 है, 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, पर और 7 सर नॉन जीरो भी है, तो यानी पाई तो रैशनल नंबर हुआ। बट नहीं, नोट पाई इज एन इररेशनल नंबर। पाई की वैल्यू होती है, स्टार्टिंग के 3 डिजिट होते हैं 0.314, बाद में जो भी होता हो 8 7 9 1 2 3 जो होता हो। बट हम हमारी कैलकुलेशंस करने के लिए पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं विच इज 22/7। तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट एन एक्चुअल वैल्यू। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि पाई आपका रैशनल नंबर है, पाई इज एन इररेशनल नंबर। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। हमने डेसिमल को तोड़ा रिपीटिंग, अरे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में, और वहां से हम क्लासिफिकेशन लेके आए रैशनल नंबर्स की और इररेशनल नंबर्स की। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इंटीजर्स का होता है एज पॉजिटिव एंड एज नेगेटिव। कितने लोग बोलते हैं बस यही क्लासिफिकेशन होता है? तो जितने भी लोग बोल रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन सही है, तो बता दूं ये गलत है, क्योंकि एक और क्लासिफिकेशन होता है जीरो। पॉइंट टू बी नोटेड, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यहां से भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है वो, यहां पे बच्चे गलती करके आते हैं, तो नोट करके रखना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब दिमाग में चल रहा होगा कि सर पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता है, नंबर लाइन के जो लेफ्ट साइड हो, जो -1 से पूरा शुरू होता हो, वो नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या पड़ी? तो आपने 2 नंबर सुने होंगे, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, दोनों उठ के इस क्लासिफिकेशन से आते हैं। तो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव उठाता हूं, मेरा पॉजिटिव नंबर्स का सेट, पॉजिटिव नंबर्स का सेट क्या होगा? डन। पॉजिटिव नंबर्स का होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या इस सेट को ही मैं नेचुरल नंबर्स बोलता हूं? और इसलिए मैंने इसको डिनोट किससे किया है? n से। फिर अगर मैं पॉजिटिव नंबर को और जीरो को भी क्लब कर दूं, तो मेरा सेट क्या बनेगा? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें 0 आया, इसको मैंने W से रिप्रेजेंट किया है, सो इट इज होल नंबर। ठीक है, तो यहां से 2 क्लासिफिकेशंस आते हैं हमारे पास। वन इज नेचुरल नंबर्स एंड वन इज होल नंबर्स। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 0 इंक्लूडेड है। और नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अगर ये मेरा होल नंबर का वेन डायग्राम है, तो मेरे नेचुरल नंबर का वेन डायग्राम इसके अंदर आएगा। डन। नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन जो इंटीजर्स का किया जाता है, वो किया जाता है एज इवन
एंड ऑड। अब इसमें डाउट होगा कि सर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव था और तीसरा भी आप लाए थे जीरो, तो यहां पे क्या जीरो ऑड एंड इवन में आएगा या फिर जीरो इज नीदर इवन नॉर ऑड? तो जीरो नंबर इवन कैटेगरी में आता है, जीरो इज इवन नंबर। नोट, जीरो इज एन इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि 0 2 4 6 8 -2 -4। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इवन नंबर अगर मुझे पहचानना है कि कोई नंबर इवन है या नहीं है, तो वो कैसे पहचानूंगा? इवन नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2n, या इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो नंबर इवन है, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड है। इसलिए हम ऑड नंबर को 2n + -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। अब सी, ये तो आई थिंक सबको पता चलता है कि 2n + 1 ऑड एंड इवन नंबर्स की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। कल मैं बच्चों की लाइव क्लास ले रहा था तो उसमें मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, उनमें बेसिक प्रॉपर्टीज ही आ रही थी और उनको ये प्रॉपर्टीज नहीं पता थी, इसलिए वो आगे नहीं सोच पा रहे थे। वो प्रॉपर्टीज क्या है? इस क्लासिफिकेशन को करने का मेन मोटिव था वो प्रॉपर्टीज को लाना। प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। ऑड प्लस माइनस ऑड क्या देता है? ऑड प्लस माइनस इवन क्या देता है? ऑड नहीं, इवन प्लस माइनस इवन आपको क्या देगा? ऑड इनटू ऑड आपको क्या देगा? इवन इनटू इवन आपको क्या देगा? ऑड इनटू इवन आपको क्या देगा? सी, अब इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ऑड नंबर 3 होता है और ऑड नंबर 5 होता है। 3 + 5 8, यानी 8 क्या है? इवन नंबर है। तो यानी ऑड प्लस ऑड, माइनस में भी चेक कर लेना, इवन आएगा। ऑड प्लस इवन 5 + 6 11 यानी ऑड। इवन प्लस इवन 2 + 2 4 इवन। ऑड इनटू ऑड 5 5 25 25 इज ऑड। इवन इनटू इवन 4 4 16 इवन। ऑड इनटू इवन 5 2 10 इवन। सी, ये बेसिक कॉमन सेंस थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। और ये कहाँ यूज आते हैं, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं कल यूनिट्स डिजिट पढ़ा रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अगर 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17। अब बेसिकली ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं, हम प्राइम नंबर अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसने पूछा था कि प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे तो यूनिट डिजिट उस मल्टीप्लिकेशन की क्या होगी? अगर यहां पे कोई देखता तो सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड इनटू ऑड हमेशा आपको क्या देता है? ऑड देता है। तो इसमें एक था, और 5 की टेबल अगर आप देखो, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो अगर आप 5 को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट में 5 आता है, और 5 को अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। तो अगर मैं इस 5 को अलग अलग कर दूं तो सारे मेरे ऑड नंबर हैं। ऑड इनटू ऑड इनटू ऑड मतलब मेरे को फाइनल रिजल्ट ऑड मिलेगा, और ऑड को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी यूनिट डिजिट 5 आएगी। तो बहुत सारे ऐसे और क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स है जिसमें ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज होती है। डन। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन,
जिसको हम करते हैं ऑन बेसिस ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने नेचुरल नंबर किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए थे? इंटीजर। इंटीजर में भी कौन सा टाइप? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेचुरल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। प्राइम नंबर्स, इसके नाम में ही प्राइम है, कुछ तो इंपॉर्टेंट है इसमें। और कंपोजिट नंबर, अब हर केस में कोई तीसरा आता था, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में जीरो आया, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। फिर मैंने पूछा कि इवन ऑड में, जीरो इवन है, ऑड है या कुछ भी नहीं है, तो जीरो इवन है। यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि वन मेरा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? सोच के आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। वो अगर मालूम करना है तो हमको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 7 है तो 7 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं या 7 को मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूं, तभी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। डिविजिबल मतलब समझते हो? रिमाइंडर 0, यानी कि, या इसको दूसरे टर्म से बोलूं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या तो 1 हो या नंबर इटसेल्फ हो, तो उसे मैं क्या कहूंगा? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नंबर्स। लेकिन मैंने क्योंकि यहां पे डिविजिबल यहां पे यूज किया है, यहां पे मैं फैक्टर वाला यूज करता हूं ताकि आप दोनों टर्म में इसको समझ पाओ। नंबर विच हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स कौन से होंगे? एक होगा 1, एक होगा नंबर इटसेल्फ, और एक होगा कोई दूसरा नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 इज डिविजिबल बाय 1, यस। 6 इज डिविजिबल बाय 2, 6 इज डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो 6। क्या 1 से डिविजिबल है? क्या नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल है? और एक्स्ट्रा मेरे 2 हैं। एटलीस्ट 3 नंबर, ऐसे 3 फैक्टर्स होने चाहिए। डन। और यहां पे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। और एक चीज मैं आपको नोट करवाऊं, तो बताइएगा कि ये मैंने क्या सही लिखा है। 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। क्या 1 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 देगा? बिल्कुल सही है, 1 ऐसा ही नंबर है। तो अब आपके पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, आपके पास कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, और आपके पास एक फैक्ट है या कि 1 यूनिवर्सल फैक्टर है। तो अब बताइए, क्या 1 प्राइम नंबर है या 1 कंपोजिट नंबर है? तो जो भी बोल रहे हैं कि 1 प्राइम नंबर है, वो सब गलत है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? 1, क्या सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है? प्राइम नंबर तो दो नंबर से डिविजिबल हो सकता था, 1 से भी और नंबर इटसेल्फ से भी। कंपोजिट नंबर तो एटलीस्ट 3, लेकिन 1 तो सिर्फ 1 से डिविजिबल है, जो है 1। तो नोट करके लिखिएगा, नोट नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स, इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स आएंगे जो आपको याद भी रखने पड़ेंगे। सी, प्राइम नंबर का अगर मैं देखूं कौन से होते हैं, स्टार्टिंग करते हैं तो 2 होता है, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अब यहां से कुछ चीज मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके आपको नोट कराता हूं।
2 और बाकी सब नंबर में क्या डिफरेंस है? क्या 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ऑड आएंगे प्राइम में? तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तो 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? सो इट इज 3, सो 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। एक और बहुत अच्छी चीज यहां से निकल के आती है, अगर ऑड नंबर की बात करूं तो 1, 3, 5, 7, 9, क्या ये कंसेक्यूटिव में बोल रहा हूं? ऑड नंबर्स 3, 5, 7, बीच में से गायब हो गया 9, 11, 13, बीच में से गायब हो गया 15। तो आप पूरी सीरीज चेक करके देख लेना, 3, 5, 7 ये ऐसा पेयर है जो कंसेक्यूटिव ऑड भी है और प्राइम नंबर्स भी है। सो 3, 5, 7 आर द ओनली कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। डन। अब और क्या नोट कर सकते हैं? तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 50 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हैं और 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 to 50 में आपके 15 प्राइम नंबर्स आते हैं, आप गिन के देख लेना, 3, 2, 3, 5, 7। 50 to 100 में आपके 10 प्राइम नंबर्स आते हैं और 15 + 10 कर दूंगा तो 25 होता है। तो आपके 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स। डन। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे, इसी में कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। जैसे हमने प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया, नाउ लेट अस डिस्कस फॉर योर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में कौन से आएंगे? क्या 1 आएगा? नहीं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा एंड सो ऑन। 9 के बाद एक और लिख देते हैं 10, फिर एक और लिख देते हैं 12, 14, 15 एंड सो ऑन। यहां से कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं ऑब्जर्व करने पर, विच आर 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके। सेकेंड, 9 दिख रहा है? 9 क्या है? 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। डन। तो इसमें तो यही है, और फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 4, 6, 8 आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड ऑल आर ऑल्सो कंपोजिट नंबर्स। डन। तो ये था हमारा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पे। अब इसमें एक चीज जिसमें बहुत लोग फंसते हैं वो है, सर कंपोजिट नंबर तो इजी है कि 2 से डिवाइड करके या किसी नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिविजिबल है तो कंपोजिट है। पर कैसे चेक करें कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है? मैं उसके 2 मेथड्स बताता हूं। चेक फॉर प्राइम नंबर। सी स्टैंडर्ड बुक्स में, या मैं नाम लूं तो आर एस अग्रवाल में जो मेथड दिया है वो क्या है? मेथड 1। आर एस अग्रवाल क्या कहता है कि आपके पास कोई नंबर दिया आपने 137, मैं एग्जैक्ट आर एस अग्रवाल का जो एग्जांपल है वो कोट कर रहा हूं, 137 नंबर है, तो वो बोलता है कि 137 आपको फाइंड करना है प्राइम है या नहीं है।
तो क्या कीजिए, कोई नेचुरल नंबर उठाइए और उसका स्क्वायर, अब ऐसा नंबर उठाइए जिसका स्क्वायर 137 के इक्वल हो या 137 से ज्यादा हो। ठीक है, तो 137, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब 12 का स्क्वायर यानी, तो मुझे मिल गया 12 मिला। अब 12 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7, 11। क्या इनमें से किसी भी नंबर में से 137 डिविजिबल है? वो चेक कीजिए। अगर नहीं है तो 137 प्राइम है, अगर है डिविजिबल है तो 137 प्राइम नंबर नहीं है। और अच्छे से इसको देखूं तो वो क्या कहता है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p। एग्जाम्पल 137 के लिए मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 12, क्या 144 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 137? मैंने 144 क्यों उठाया? बिकॉज इट इज 12 का स्क्वायर। क्या ये कंडीशन मुझे इससे फुलफिल करती है? हाँ, करती है। अब 12 से छोटे कितने प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11 ये हैं। क्या 137 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 137 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 137 5 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 137 7 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 137 11 से डिविजिबल है? नहीं, किसी से भी डिविजिबल नहीं है। सो एज 137 is not divisible by any of these, so it is prime. डन। पर अब ये मेथड बहुत टीडियस है, मतलब क्योंकि ये तो छोटा नंबर था, 12 आया। अगर मैं इससे बड़ा नंबर दूंगा तो 17 का स्क्वायर भी आ जाएगा आपके पास 21 का स्क्वायर आ जाए सपोज, तो आपको 13 से डील करना पड़ेगा, आपको 17 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। बहुत टीडियस मेथड है। तो मैंने एक मेथड सीखा था, वो मेथड क्या बोलता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा, इफ अ नंबर is prime, then it fulfills the criteria of 6k plus minus 1। 6k प्लस माइनस 1 से आप क्या समझते हो? 6k प्लस माइनस 1 से यानी अगर मैं उस नंबर को 6 से डिवाइड करूं, अगर मेरा रिमाइंडर 1 आए या रिमाइंडर -1 आए, इसका मतलब वो नंबर प्राइम है। सिंपल। अगर मैं सिंपल आपको नेगेटिव रिमाइंडर शायद आपको नहीं पता होगा, -1 रिमाइंडर कैसे आता है, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। सपोज 37 डिवाइड बाय 6, 6 6 36 1। क्या मैं 37 को 6 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकता हूं? क्या ये 6k प्लस 1 है? सो यस, 37 इज अ प्राइम नंबर। हमने जो पिछली बार एग्जांपल लिया ना 137 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12, 17। अब 6 2 12 करूंगा, रिमाइंडर 5 आएगा। लेकिन मुझे पता है 6, अगर मुझे 6 को डिविजिबल करना है, सबसे नजदीक क्या है? 18। 6 3 18, रिमाइंडर क्या आया? -1। तो क्या मैं 137 को 6 इंटू 23 -1 लिख सकता हूं? क्या ये मेरा ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है? यस। सो 137 इज अ प्राइम नंबर। क्या पिछले वाले केस से भी यही रिजल्ट आया था? सो ये था हमारा चेक फॉर प्राइम नंबर। डन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल, अब 2 ही टॉपिक्स बच गए, 3 टॉपिक्स। रिलेटिवली को प्राइम, रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स, या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स ही बोलते हैं या सिर्फ को प्राइम भी बोलते हैं। इसका नाम में ही मतलब पता चलता है कि ऐसे 2 नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हो और उनका जैसे 5 7, सो दे आर को प्राइम या दे आर रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि दोनों कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। 11 13। डन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं
इसमें और एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो सपोज आपने लिख लिया 17, आपने लिख लिया 37, क्या 17 37 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, बोथ आर प्राइम। तो ऐसे दो नंबर्स का सेट जो दोनों प्राइम हो, जिनमें मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? या तो को प्राइम बोल देंगे, या रिलेटिवली प्राइम बोल देंगे, या रिलेटिवली को प्राइम बोल देंगे। परफेक्ट नंबर्स, ये इंटरेस्टिंग है। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि कोई नंबर है अगर मेरे पास, अगर मैंने उसके फैक्टर्स निकाले और मैंने सबको ऐड किया फैक्टर्स को एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, तो और उसका सम इक्वल टू द नंबर आया, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं 4। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स मतलब कि ये 4 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से और 4 से। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ये मेरे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का एडिशन एक्सक्लूडिंग द नंबर। एक्सक्लूडिंग द नंबर, क्या मेरा नंबर 4 है? एक्सक्लूडिंग द नंबर, क्या इन दोनों का एडिशन 1 + 2 = 3? क्या ये इक्वल टू 4 है? नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मैंने फैक्टर्स को ऐड किया एक्सक्लूडिंग दैट नंबर और वो मेरा अगर इक्वल टू 4 आ जाता, तो मैं बोलता कि भाई 4 मेरा परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6। अरे 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो ये था मेरा नंबर, ये रहे इसके फैक्टर्स। मुझे डेफिनेशन क्या बोलती है? मुझे ऐड करने फैक्टर्स, एक्सक्लूडिंग द नंबर मैंने 6 हटा दिया। अब 1 + 2 + 3 = 1 2 3 3 + 3 6। क्या दिस इज इक्वल टू 6? क्यों 6? क्या हमारा यही नंबर चाहिए था मुझे? यस, तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज लिखूं तो नंबर in which the sum of factors excluding that number is equal to the number itself is called a परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल में एक देखा था 6 होता है, दूसरा नंबर होता है आपका 428, ठीक है, और तीसरा 900 समथिंग पे आता है। तो ये होते हैं परफेक्ट नंबर। इसमें जनरली वो 6 तक ही रुक जाता है, तो 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर और 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। और अगर आपको कोई नंबर दे दे और चेक करने बोले तो आपको पता है आपको कैसे चेक करना है। डन। तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे विच इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो दिख रहा है, चेहरे पे दिख रहा है, वही लिख दो। प्लेस वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं एक नंबर लेता हूं 700 नहीं 23896, ये नंबर लिया। डन। अब आपको पता है कि अगर मुझे देखना है कि नंबर के क्या बोलूंगा मैं, जैसे मैं बोलता हूं कि 6000, 70000, 7 लाख, 70 लाख, तो हम कैसे करते हैं? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख। तो मेरे को पता है ये नंबर है 7,23,896। डन। तो ये सबको पता है कि
ये मेरी यूनिट डिजिट है, ये मेरी टेंस डिजिट है, ये मेरी 100, ये मेरी 1000, ये मेरी 10,000। डन। तो अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो क्या लिखोगे आप? यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स है 8 की जगह पे, तो 8 इंटू 100 प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 800। अगर वही मैं पूछ लूं आपको व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही है, तो फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, 8 दिख रहा है 8 है, ठीक है। अगर मैं पूछता व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, यूनिट्स, टेंस, टेंस 9 इंटू 10 90। डन। अब सिंपल टेक्निकल ये है, शायद क्वेश्चन आ सकता है इस पे। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, वो बोल देगा आपको कि सपोज नंबर आपको दे दिया उसने 686 944 5, ठीक है, ऐसा नंबर दिया। अब वो आपसे पूछेगा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9, सॉरी, क्या बोल रहा है 9, यानी मेरा नंबर है ये। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस। तो सबसे पहले तो अगर जब भी वो आपसे डिफरेंस बोले तो डिफरेंस में हमेशा मॉड्यूलस बाहर लग जाता है, यानी कोई भी आपका आंसर नेगेटिव भी हो आपको पॉजिटिव ही बताना है, पॉजिटिव ही बताना है, ठीक है। तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 9 की, 9 की फेस वैल्यू क्या 9 होगी, जो दिख रहा है वही लिख दिया। प्लेस वैल्यू क्या होगी, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी 9 इंटू 1000 यानी कि 9000। डिफरेंस मुझसे पूछ रहा है, यानी 9000 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस 9000। मैंने बाहर मॉड्यूलस लगा दिया तो दोनों का आंसर इक्वल ही होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा। इट इज 8991। डन। तो इसी के साथ हम अपनी लेक्चर को खत्म करते हैं। तो हमने आज पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले हमने रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी पढ़ा। रियल नंबर को हमने फर्दर डेसिमल्स और इंटीजर्स में डिवाइड किया। डेसिमल से हमने रिपीट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग निकाला, वहां से रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, वहां से हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे आए, वो क्या होते हैं वो देखा। फिर हमने बाद में पढ़ा हमने कि इंटीजर, इवन, ऑड, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नेचुरल नंबर को हमने प्राइम और कंपोजिट में किया। रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो देखा, और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, और लास्ट में हमने डिस्कस किया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो ये थी समरी इस लेक्चर की। सो आई होप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे बढ़िया टॉपिक के साथ। सो टिल देन, बाय बाय एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।